अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। रियासती मुलाजिमीन के गिरानी अलाउंस में 3.144% का इजाफा 1 जुलाई 2018 से होगा अमल। तेलंगाना टी वैलेट अवामी निजाम से मरबूत, राशन बिल अदा करने की सहूलत। 2 सालों में टी वैलेट से 2000 करोड़ रुपए का लेन देन। ममलिकती वज़ीर दाखिला की तरफ से हैदराबाद को दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना कहना, वाहियात और जहनियत की अक्कासी करने वाला रिमार्क। बैरिस्टर अवैसी का शदीद रद्द अमल। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना हुआ जब्त। अबू जहबी से पहुंचा मुसाफिर गिरफ्तार। रियासती हुकूमत ने मुलाजमीन के गिरानी अलाउंस में 3.144% का इजाफा करते हुए अहकामात जारी किए हैं। इजाफी गिरानी अलाउंस पर 1 जुलाई 2018 से अमल होगा। जून की तनख्वाह में इजाफा गिरानी अलाउंस दिया जाएगा। जुलाई 2018 ता मई 2019 तक के बकायाजात GDPF के खाते में जमा किए जाएंगे। तेलंगाना टी वैलेट को अवामी निजाम तकसीम से मरबूत किया गया है। सेक्रेटरीट में टी वैलेट के 2 साल मुकम्मल होने पर इसका इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश निरंजन ने बताया कि डिजिटल लेन देन के मरकजी हुकूमत के फैसले के बाद तेलंगाना हुकूमत ने किसी खान की वैलेट के बजाय खुद टी वैलेट का आगाज किया। इन 2 सालों में कई सरकारी महकूमजात को मरबूत किया जा चुका है। अब PDS सिस्टम को भी मरबूत किया गया। अवामी टी वैलेट के जरिए राशन बिल अदा किए जा सकते हैं और रकम भी जमा की जा सकती है। इन 2 सालों में 5,50,000 कस्टमर्स जुड़ चुके हैं। अवाम अब मी सेवा के अलावा PDS शॉप पर रकम जमा की करा सकती है। जयेश निरंजन ने कहा कि सरकारी तौर पर किए जाने वाले लेन देन के लिए अवाम को कोई कमीशन अदा नहीं करना होगा। खानगी लेन देन पर ही कमीशन देना होगा। इन्होंने बताया कि इन 2 सालों में टी वैलेट ने 2000 करोड़ का लेन देन किया। इस मौके पर सिविल सप्लाई कमिश्नर अकुन सब्रवाल ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रंगारेड्डी में इसका आगाज होगा। आइंदा 1 माह में इसको पूरी रियासत में तौसी दी जाएगी। टी वैलेट में बेहतर काम करने वालों को तहनीत भी पेश की गई। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के से मुंतखब हुए किशन रेड्डी ने हफ्ते को दिल्ली में अपने ओहदे का जायजा लिया। जायजा लेते ही किशन रेड्डी ने मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर पेश आए दहशतगर्दी के वाकयात को हैदराबाद से जोड़ने की कोशिश की। किशन रेड्डी का कहना था कि मुल्क में बाज मुकामात पर दहशतगर्दों की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। उनका कहना था कि अगर बेंगलुरु में दहशतगर्द हमला होता है तो इसके तार हैदराबाद से जुड़ते हैं। भोपाल में कुछ होता है तब भी इसके तार हैदराबाद से जुड़ते हैं। हाल ही में रियासती पुलिस के ताउन से NIA ने हैदराबाद से बाज दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। देश में कुछ जगह आतंकवादियों का गतिविधियां बढ़ रहे। देश में अगर बेंगलुरु में इंसिडेंट होता है उसका मूल हैदराबाद में निकलता है। देश भोपाल में इंसिडेंट होता है उसका मूल हैदराबाद में निकलता है। इसलिए ये अभी स्टेट पुलिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस आतंकवादियों को हैदराबाद में पकड़े हैं। बहुत बार हर 2-3 महीने को कुछ लोग पकड़ते हैं। नादीदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला नहीं मिला। बीजेपी के नए ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी की तरफ से हैदराबाद को दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना कहे जाने के बयान पर मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यह रद्द अमल दिया। उनका कहना था कि ओहदे का जायजा लेने से पहले इस तरह की बातें वाहियात हैं। गुज़िश्ता रोज जलसे यौमुल कुरान से खिताब के दौरान बैरिस्टर अवैसी की तकरीर पर बाज़ जाफरानी कायदीन के रद्द अमल पर बैरिस्टर अवैसी ने सवाल किया कि किशन रेड्डी को हैदराबाद की अवाम को ये बताना होगा कि पिछले 5 सालों में NIA या फिर रॉ IB ने तहरीरी तौर पर कितने बार ये कहा कि हैदराबाद दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह है। उनका कहना था कि किशन रेड्डी का बयान इंतहाई गिरा हुआ है। पिछले 5 साल से हैदराबाद में अमन का माहौल है। बैरिस्टर अवैसी ने सवाल किया कि आखिर हैदराबाद और तेलंगाना से इतनी दुश्मनी क्यों? क्या ये नहीं चाहते कि तेलंगाना और हैदराबाद तरक्की करे?
देखिए, ऐसा है ना कि नादीदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने को मुल्ला नहीं मिला। अभी वो अपने मिनिस्टर का पोस्ट का जायज़ा भी नहीं लिए, चार्ज नहीं लिए और इस तरह की वाहियात बात कहते हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं और उनके मंत्रालय हमको हैदराबाद के अवाम को बतला दें कि पिछले 5 साल में NIA ने, IB ने, रॉ ने कितने लिखकर एडवाइजरी दिए कि हैदराबाद दहशतगर्दी का एक अड्डा बन रहा है। अफसोसनाक बात है कि इतनी गिरी हुई बात करते हैं कि हैदराबाद जो तेलंगाना का कैपिटल है, पिछले 5 साल से यहाँ पर पीस है, अमन है, कोई कम्युनल राइट नहीं होता, इतने बड़े बड़े चैलेंजिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स आराम से पीसफुल गुजर जाते हैं। और हैदराबाद बेंगलुरु के बाद सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट्स का 2nd नंबर पर है पूरे इंडिया में। एक ग्रोइंग स्टेट है, ग्रोइंग सिटी है, उस तरह से बात करते हैं ये। इनको दुश्मनी क्यों है तेलंगाना हैदराबाद से? क्या ये पसंद नहीं करते कि तेलंगाना हैदराबाद ग्रो हो? इतना यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं और इस तरह का बात एक मिनिस्टर ऑफ होम करता है। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इनको कितनी नफरत है तेलंगाना से और हैदराबाद से। वो यहाँ पर तेलंगाना हैदराबाद को ग्रो होना नहीं देखना चाहते क्योंकि उनको डर लग रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है KCR की लीडरशिप में। तो इस तरह की बात करते हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। रहा सवाल आईसिस के लोगों का, तो क्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पकड़े जा रहे हैं? तो क्या वहाँ पर भी अड्डा बन चुका है वो? बताइए आप। तो इस तरह की गैर जिम्मेदार बात करना ये एक मिनिस्टर को जेब नहीं देता। मगर हमको उम्मीद है इनसे, इसलिए कि इनकी जहनीत यही है कि जहाँ इनको मुसलमान नजर आता इनको लगता है कि टेररिस्ट है। तो अब इसका इनके दिमाग का इलाज तो हम इस तरह का नहीं कर सकते। तो क्या आप क्या 300 सीट जीत कर क्या आप 2nd क्लास सिटीजन बना देंगे मुसलमानों को? कहिए ना आप, कह दीजिए आप कि आप 300 सीट जीते हैं, मुसलमान को 2nd क्लास सिटीजन बना देंगे। उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिए गए उनको हम निकाल देंगे, उनको किराएदार बना देंगे, उनको हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। अब बोल दीजिए ना। अभी हमारा बोलना ये है कि 300 सीट आपने जीती है मगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं हराया है। और कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है इंडिया एक, और उसमें इनको तकलीफ क्यों हो रही है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है इनके? नहीं, इनके प्रधानमंत्री हो या बीजेपी हो, आप एक बात देख लीजिए कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा था। शुरू हुआ था जब ये प्रधानमंत्री बने तो लव जिहाद, उसके बाद घर वापसी, फिर मॉब लिंचिंग के बाद फिर दलितों पर मारा पीटा गया। अब ये शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद गुरुग्राम में एक हमला हुआ, हेट क्राइम हुआ मुसलमान के ऊपर। दूसरा बेगूसराय में नाम पूछकर गोली मार दी गई। मध्य प्रदेश में जिन ऑर्गेनाइजेशन ने किया वो तो MIM से तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब तक आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे, प्रैक्टिस में सिर्फ ज़बानी खर्च नहीं करेंगे, और मैंने वही कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ है, हम कॉन्स्टिट्यूशन से मुकाबला करेंगे, तो उसमें बुरी बात क्या है, तकलीफ दे बात क्या है? और ये बात बिल्कुल सही है कि क्या ये बात सच नहीं है कि प्रधानमंत्री को और उनकी पार्टी को सबसे ज़्यादा हिंदू वोट मिला है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CSDS कह रहा है, उनका डेटा कह रहा है। और जब मैंने ये बात, जब 23 को रिजल्ट आए, मैंने ये बात को कहा था तो आप तमाम मीडिया के लोगों ने आसमान को सर पे उठा लिया। अब डेटा आया है तो बताइए डेटा पे क्या कहेंगे आप? डेटा पे क्या कहेंगे? झूठ का है, झूठ। डेटा तो मैं नहीं बना रहा हूं ना। तो मैं वही तो बता रहा हूं कि ये जो इनकी पॉलिसी है ना, कि मोदी एक बात कहेंगे और किशन एक बात कहेगा, मोदी एक बात कहेंगे और VHP एक बात कहेगी, मोदी एक बात कहेंगे और आपके गिरिराज एक बात करेंगे, मोदी एक बात करेंगे और वो योगा के बाबा एक बात करेंगे। तो ये तो इनकी एक थियोरी ऑफ कंफ्यूजन है इनकी, और वो वही प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये हम जान चुके हैं, इनको पहचान चुके हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करिए। बहुत जुमलेबाजी हो गई, बहुत बोला है आपने, प्रैक्टिस तो नहीं करते। और हद तो ये हो गई कि कल डेटा आया, GDP हमारा गिर चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, मगर जो मोदी का वोटर है वो बोल रहा है कि भाई जो परसेंटेज जो लिंचिंग का है वो 5-6% पर रखिए आप।
नौकरी ना दीजिए, जीडीपी भाड़ में जाए, मगर उसको बरकरार रखिए, उसमें खुश होंगे ये लोग। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता तरक्की के 5 साल मुकम्मल हुए और 6वें साल में कदम रखने वाले हैं। इस खुशी के मौके पर आवाम को मुबारकबाद और रियासत की मज़ीद तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की तारीख में तेलंगाना तेज़ी से तरक्की पाने वाली रियासत तमाम शोबेजात में मुल्क में एक मिसाली खिदमत अंजाम दे रही है। केसीआर ने कहा कि सुनहरे तेलंगाना की तामीर के सिमत मजबूत बुनियाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि तमाम आवाम की बेहतर खिदमत शफाफियत के साथ हुक्मरानी चलाने वाली हुकूमत के साथ पूरा ताउन करें। इन्होंने अपने प्याम में तेलंगाना जहदकारों को खिराज पेश किया। इतवार के दिन 2 जून को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से दी जाने वाली सरकारी इफ्तार पार्टी के इंतजामात का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, अक़लियती उमूर के मुशीर ए.के. खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि बेहतर से बेहतर इंतजामात किए जा रहे हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इफ्तार की दावत पर 16 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि दीगर मसाजिद में इफ्तार और ताम का एहतमाम किया जा रहा है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन की तरफ से हफ्ते के दिन राजभवन में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, आंध्रा के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर ए.के. खान के अलावा रियासती वज़रा और मुख्तलिफ जमातों के क़ायदीन ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। गवर्नर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद में माह रमज़ान और फिर ईद उल फित्र की आमद के पेश नज़र कई मुकामात पर खरीदारी की वजह से गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। जुमा की रात फतेह दरवाज़ा इलाके में जब इफ्तार से ऐन करीब ट्रैफिक जाम हो चुकी थी, रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो इस रास्ते से गुजर रहे थे, वो अपनी गाड़ी से उतर गए और ट्रैफिक को बहाल किया। सोशल मीडिया पर बैरिस्टर अवैसी का ये वीडियो गैर मामूली वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर उनके इस इक़दाम और अमल की ज़बरदस्त सताइश हो रही है। दूसरी तरफ पुलिस बैरिस्टर अवैसी के इस इक़दाम के बाद हरकत में आ गई और अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह तयक़ुन दिया गया है कि ट्रैफिक की मौसर बहाली के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। उमूमन शहर के पुरहुजूम तिजारती मराकज़ और बाज़ारों में ट्रैफिक पुलिस इफ्तार और ख़रीदारी के वक्त कम देखी जा रही है। इसकी भी आवाम की तरफ से शिकायत की गई है, लेकिन जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ट्रैफिक की बहाली के अमल में हिस्सा लेकर दूसरे शहरियों को भी ये पैगाम दिया है कि ऐसे हालात में वो भी दूसरों की सहूलत के लिए एक अच्छे शहरी की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाएं और पुलिस के साथ ताउन करें। शहर में रमज़ान गिफ्ट की तकसीम का अमल जारी है। हल्के चार मीनार और याकुतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में गिफ्ट पैक्स की तकसीम अमल में लाई गई। मुगलपुरा डिवीज़न में 1000 गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए गए। कुर्मागुड़ा डिवीज़न की मस्जिद मोहम्मदिया और तालाब चिंचलम डिवीज़न की मस्जिद सलमा खातून और रबा मस्जिद में भी गिफ्ट पैक की तकसीम अमल में लाई गई। अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना नसरीन सुल्ताना और नुमाइंदे कॉरपोरेटर अबू राहिल भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर डिवीज़न में ईद उल फित्र के लिए कपड़ों की किट्स तकसीम की। हर साल हुकूमत की जानिब से ईद और त्योहारों के मौके पर मुस्तहक अफराद में कपड़ों के गिफ्ट पैक्स तकसीम किए जाते हैं, जिससे सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा करते हुए इस मौके पर मुकामी नुमाइंदे कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबात में चौथी बार शानदार कामयाबी पर तहनीत पेश करने का सिलसिला जारी है। समाज के मुख्तलिफ तबकात, जिनमें दलित और बोहरी बरादरी के नुमाइंदे भी शामिल थे, मुख्तलिफ वफ्द ने बैरिस्टर अवैसी की ग्रां कदर खिदमात पर उनकी गुलपोशी और शालपोशी की। इस मौके पर मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ईदगाह उजाले शाह का दौरा करते हुए नमाज ईद उल फित्र का जायजा लिया। इस दौरे में बलदी, बरकी व आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। अहमद बलाला ने ईद के बाद ईदगाह की दीवार पर जालियां डालने की ओहदेदारों को तजवीज़ पेश की। अहमद बलाला ने मौसम गर्मा के पेश नज़र न सिर्फ ईदगाह उजाले शाह बल्कि ईदगाह सलीम नगर में भी कूलर्स और शामियाने का इंतजाम करने की हिदायत दी है। रुकन असम्बली के हमरा मुतल्लका कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। ईदगाह उजाले शाह में नमाज ईद ठीक सुबह 9 बजे होगी। साउंड सिस्टम के मौसर इंतजाम की भी हिदायत दी गई है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कमिश्नर बल्दिया दाना किशोर ने अमीरपेट के इलाके में वाक़ मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स का मुआयना करते हुए फायर सेफ्टी के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया ने डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को हिदायत दी है कि तमाम इदारों का मुकम्मल मुआयना किया जाए और इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश की जाए। एडिशनल कमिश्नर पुलिस शिखा गोयल ने कहा है कि बच्चों पर मुजालिम की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। नामपल्ली तेलुगु यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा बच्चों से मुताल्लिक़ा तकरीब से खिताब करते हुए शिखा गोयल ने कहा कि स्मार्टफोन्स बच्चों की जिंदगियों को तबाह कर रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल भी इससे तारीकी में डूब सकता है। बच्चों को इससे दूर रखने के लिए सरपरस्तों और असातिज़ा की तवज्जो ज़रूरी है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इनमें सलामती का एहसास पैदा करने के लिए हुकूमत ने शी टीम और भरोसा मराकज़ कायम किए हैं, जहां ख़वातीन बेखौफ होकर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। सिगरेट नोशी और तंबाकू के इस्तेमाल से हर साल 70 लाख अफराद फौत में कई कीमियाई अज्जा बशमूल निकोटीन होती हैं। सिगरेट नोशी नशावर कोकीन और हीरोइन के ज़ौक़ को पैदा करती है। इस नशे की लत इंसान के लिए इंतहाई मुज़ीर रसां होती है। इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में आबादी का 30% हिस्सा सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी या दीगर वेरी कॉमन। आजकल कई सर्वेज हैं और एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 30% ऑल एडल्ट इंडियन मेल्स टोबैको को किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, या तो सिगरेट स्मोकिंग, या तो बीड़ी स्मोकिंग, या तो स्मोकलेस टोबैको, जिसको आप टोबैको चूइंग या पान या जर्दा या जो भी अक़साम है उसमें करते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ में अब लेडीज़ में भी ये शुरू हो रहा है। इनमें से एक चीज़ जिसको लूजली आप स्मोकर्स लंग कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। एक बार COPD की शुरुआत हो गई लंग में तो फिर लंग विल परपिचुएट द इंजरी, अपने आप लंग को में डैमेज बढ़ते जाता है। और सिगरेट स्मोकिंग का अगर आपको नुकसान रोकना है तो शुरुआत में रोकना है, एंड में इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। और उसके बाद पेशेंट की मोबिलिटी, एक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनमें काफ़ी फ़र्क हो जाता है। और खुदा न करे छोटा सा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसी को हो जाए तो फिर रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग से COPD इज़ जस्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। न सिर्फ लंग्स पे, बॉडी के हर हिस्से पे स्मोकिंग का असर होता है। आप शायद तसव्वुर ना करें मगर इवन ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, स्टमक कैंसर अपार्ट फ्रॉम लंग कैंसर सिगरेट स्मोकिंग से हो सकता है। वनस्थलीपुरम में पुलिस की गाड़ी का गलत इस्तेमाल करते हुए हलचल मचाने का वाक़ा पेश आया। बताया गया है कि ईस्ट जोन की पुलिस की गाड़ी को चंद नौजवान वनस्थलीपुरम से चलाते हुए जा रहे थे। यह भी पता चला है कि तेज रफ्तारी और लापरवाही के साथ गाड़ी चलाते हुए मुसलसिल हॉर्न बजाए जा रहे थे। इस वाक़े से वनस्थलीपुरम ता LB नगर शाहराह पर हलचल देखी गई। इससे पहले भी जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ओहदेदार की गाड़ी का उनके बच्चों की तरफ से गलत इस्तेमाल किया गया था। पुलिस गाड़ी में सवार अफराद की शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन इस सिलसिले में पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 102 के पास एक खातून की लाश से सनसनी फैल गई। ये लाश पिलर नंबर 101-102 के दरमियान एक पुलिस कंट्रोल बॉक्स के पास पड़ी हुई थी। नामालूम खातून की लाश 2 दिन पुरानी बताई जाती है। पुलिस कंट्रोल बॉक्स के पास लाश पड़ी रहने से कई सवालात पैदा होते हैं।
क्योंकि इसके पास लाश का पड़े रहना और पुलिस का इससे नावाकिफ होने से शक व शुबहा पैदा होता है, जबकि हजारों की तादाद में वहां राहगीरों की आमदरफ्त रहती है। हफ्ते के दिन बदबू आने पर जब इसकी वजह मालूम करने के लिए तलाश की गया तो वहां से एक लाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को उस्मानिया दवाखाने के मुर्दाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के कब्जे से 1.5 किलो सोना जब्त हुआ है। बताया गया है कि अबू ज़हबी से पहुंचे मुसाफिर के सामान की जब तलाशी ली गई तो इसमें से पैंट में लगे बेल्ट के अंदर से सोने के बिस्किट बरामद हुए। ये बेल्ट पैंट के अंदर पाया गया। इसके अलावा दूसरे कपड़ों जैसे अंडरवेयर में भी सोने के बिस्किट छुपा कर लाए गए थे। मुसाफिर को तहवील में ले लिया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। रियासती मुलाजिमीन के गिरानी अलाउंस में 3.144% का इजाफा 1 जुलाई 2018 से होगा अमल। तेलंगाना टी वैलेट अवामी निजाम से मरबूत, राशन बिल अदा करने की सहूलत। 2 सालों में टी वैलेट से 2000 करोड़ रुपए का लेन देन। ममलिकती वज़ीर दाखिला की तरफ से हैदराबाद को दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना कहना, वाहियात और जहनियत की अक्कासी करने वाला रिमार्क। बैरिस्टर अवैसी का शदीद रद्द अमल। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना हुआ जब्त। अबू ज़हबी से पहुंचा मुसाफिर गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।